हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम कर रहे थे यहाँ पे आर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को, और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है साइंस से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। Which of the following polymer is used for making bullet proof material? तो उसको कहते हैं पॉलीकार्बोनेट। क्या कहते हैं? पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह तना नहीं है? तो गन्ना। गन्ना का होता है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव अ स्टेम? स्टेम नहीं होती है। गन्ने में तो होती है, वही हम खाते हैं। जिंजर में होती है, वही हम खाते हैं। पोटैटो में भी हम तना ही खाते हैं। लेकिन जो स्वीट पोटैटो है वो क्या होती है? वो तना नहीं होती है। स्वीट पोटैटो शकरकंद में वो रूट होता है। अब यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। मैच करना है। यहाँ पे कुछ डिजीज़ के नाम है, बीमारियों के नाम है, और ये कहाँ पर अटैक करती है उसके बारे में देखिए। इंसेफेलाइटिस है, फिलारियासिस है, ल्यूकेमिया है और मलेरिया है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया। नहीं, सॉरी, ल्यूकेमिया जो है वो बोन मैरो से रिलेटेड होता है, ठीक है। इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस हमने पढ़ा था, तो ये ब्रेन में था। क्या होता था? ब्रेन का साइज बड़ा हो जाता था। जापानीज इंसेफेलाइटिस। फिर फाइलारिसिस, फाइलेरिया जिसमें होता है, तो ये लिम्फ नोड्स में अटैक करता है। कहाँ पे? लिम्फ नोड्स में। उसके बाद मलेरिया जो है वो ब्लड सेल्स में आता है, क्योंकि ब्लड में जो मलेरिया है उसके थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में उसका वायरस फैलता है। ल्यूकेमिया जो है वो बोन मैरो पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये इसका मैच था, फॉलोइंग हो गया। फिर देखिए, विटामिन से रिलेटेड हमने कई क्वेश्चन किए। एक बार फिर से एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सारे विटामिन के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स होते हैं। तो यहाँ पे वो उससे रिलेटेड पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो यहाँ पर हम विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, ठीक है। अच्छा, विटामिन के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सी विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में रिटेन करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता। बचा कौन? विटामिन के बी के जितने भी पार्ट्स हैं और सी, ये हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इनके सबके अलग अलग नाम भी होते हैं, जो कि हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि विटामिन ए को कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल। फिर विटामिन बी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसको भी हम बाद में देखेंगे। फिर आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। दिस इज रिलेटेड विथ कैल्शियम इन आवर बॉडी, कैल्शियम से रिलेटेड होता है। इसको क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल।
फिर आएगा ई। ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और लास्ट में के को कहते हैं पाइथॉन फाइटोनाडायोन, अब अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन सी किस चीज़ से हमें कौन सी विटामिन मिलती है तो वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए विटामिन ए जो है वो हमें ग्रीन लीव्स से मिलती है, ऑरेंजेस फ्रूट्स जो भी हैं उससे मिलती है, मिल्क से भी मिलती है, ठीक है। एक ब्रोकली होता है उससे मिलती है। फिर विटामिन बी बहुत सारी होती है विटामिन में, B1, B2, B3, फिर B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, फिर B9, ठीक है, B9, B12, और इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। सी किससे मिलती है? जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, उससे भी मिलता है। अच्छा, ए में कैरेट याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेप्स जैसे कि हो गया, ऑरेंजेस, लेमन, सी। डी कहाँ से मिलता है? फिश, एग्स, ठीक है, यहाँ से। ई कहाँ से मिलता है? क्या नाम था? टोकोफेरॉल, तो ये हमें मिल जाएगा पोटैटो, पम्पकिन एक्सेट्रा। के लिए ब्रोकली आपको याद रखना है, टोमेटोज, टमाटर, ठीक है, काजू बादाम वगैरह, नट्स, ठीक है। ये इसका नाम क्या था? पाइथॉन आर्डियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो सिर्फ सही हो जाता है, क्योंकि कैल्सीफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा एक कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर होता है, मकड़ी नहीं है, मकड़ी नहीं होता है कोई कीट, इंसेक्ट नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। अच्छा, अब ये कौन सी विटामिन की वजह से कौन सी बीमारियां होती है इसके बारे में है। देखिए, नायसिन की कमी से फेलेक्रा, थायमिन, बेरीबेरी, थायमिन विटामिन B2, डी की वजह से रिकेट्स, कैल्शियम से रिलेटेड था, मैंने बताया था। की वजह से स्टरलाइजेशन लिखा है, तो ये गलत है। तो एक वीडियो हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, जिसमें विटामिन के साइंटिफिक नेम और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम उसकी ट्रिक्स के थ्रू जो भी उसके नाम है वो याद करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर द सेंटर ऑफ सेफ्टी एंड थ्रस्ट? तो सेफ्टी एंड थर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल। परितृप्ति और प्यास, स्टेटी एंड थर्स्ट, तो हाइपोथैलेमस से पता चलता है कि कब हमें प्यास लगी है और कब नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स इज द क्लोजेस्ट टू रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन? तो ओरंगुटान जो है वो सबसे क्लोज है किसके? ह्यूमन के। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट आधुनिक मानव के सबसे निकटतम है? तो ये है ओरंगुटान। आरएच कारक का नाम संबंधित किससे है? तो वो बंदर से है, ठीक है। आरएच मंकी कहते हैं ना। गेहूं में रोटी बनाने के गुरुओं को प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ है? ग्लूटीन।
ग्लूटेन होता है इसमें, गेहूँ में। फल तथा सब्जियों को के मोम के घोल पर उपयोग क्यों किया जाता है? तो उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, ठीक है। किस लिए? ताकि वो ज़्यादा, उनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा दिनों तक वो चले, तो उनके ऊपर एक वैक्स की लेयर लगा दी जाती है। पैगिंग इज बेनिफिशियल प्रोसेस इन किस में होता है? ग्राउंडनट में। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किस में है? मूंगफली में। प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी है जो प्रकाश को एक वर्ष में तय करता है। सूर्य के प्रकाश के अध्यांश अंश में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके थ्रू? बैक्टीरिया जो के थ्रू किया जाता है। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर। 0.39 से मल्टीप्लाई करने पर इंच प्राप्त होगा। प्रकाशित तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर प्रयोग किया गया था? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल दस एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर ऐसे होते हैं जब ये इसमें ऐसे से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर हो जाएगा।